मैं गुरवाशीष आपको आज से क्लास 9th और 10th की इंग्लिश जो ग्रामर है उसको कंप्लीट कराएंगे, उसको बताएंगे, उसको समझाएंगे। जो आज से हमारा टॉपिक है, जो स्टार्टिंग है, मिशन जो अपना बैच है हाई स्कूल को डिवोटेड, तो उसका नाम है मिशन बोर्ड बैच। तो मिशन बोर्ड बैच की यह जो पहली क्लास है, तो पहली क्लास में मिशन बोर्ड बैच की क्लास का नाम है पार्ट ऑफ स्पीच, यानी कि पार्ट्स ऑफ स्पीच। हम सब जानते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने होते हैं, 8 होते हैं। अच्छा, अब हमें ज़रूरत क्यों पड़ी पार्ट्स ऑफ स्पीच की? जैसे एक मकान को बनाने के लिए, जैसे एक बिल्डिंग को बनाने के लिए ईंट की ज़रूरत होती है, मसाले की ज़रूरत होती है, तो उसी तरीके के एक सेंटेंस को बनाने के लिए किसकी ज़रूरत होती है? पार्ट्स ऑफ स्पीच की ज़रूरत होती है। जिसमें सबसे पहले हमने, और आपने भी सुना होगा, सबसे पहले जो पार्ट ऑफ स्पीच है कौन है? नाउन। दूसरा क्या है? प्रोनाउन। तीसरा एडजेक्टिव। तीन पे एडजेक्टिव, 4 पे वर्ब, 5 पे एडवर्ब, 6 पे प्रपोजिशन, 7 पे कंजंक्शन, 8 पे इंटरजेक्शन। पहले आप इनका नाम समझें कि नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। इसको नोट डाउन करो, उसके बाद समझाएं। थोड़ा पहले एक एक लाइन में समझ लें कि नाउन क्या होता है। किसी का जो नाम है, किसी के नाम को क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं। और जब हम एक ही सेंटेंस में लगातार कोई नाम, बार बार एक नाम आके लगातार आ रहा है एक ही सेंटेंस में, उसको रोकने के लिए, उसकी बारंबारता को रोकने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? प्रोनाउन का। तो नाउन के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द को प्रोनाउन कहते हैं। एडजेक्टिव जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताए उसे एडजेक्टिव कहते हैं। वर्ब जो किसी कार्य को बताए, कौन सा कार्य हो रहा है। जैसे हम कहें राम मैच खेल रहा है, तो मैं, राम कर क्या रहा? मैच खेल रहा। तो खेलना क्या होगी यहाँ पे? वर्ब। तो वर्ब क्या है? कार्य। किसी कार्य को एक शब्द में कहे एक्शन वर्ड। एक्शन को कौन बताता है? आपका वर्ड बताता है। अच्छा, एडवर्ब क्या करता है? एडवर्ब वर्ब की परिभाषा बारे में बताता है, एक्स्ट्रा जानकारी देता है। एडजेक्टिव के बारे में एक्स्ट्रा जानकारी देता है, और अपने खुद के बारे में एक्स्ट्रा जानकारी कौन देता है? एडवर्ब। प्रीपोजिशन का काम क्या है? दो नाउन को या दो शब्दों को, रहने दो, दो नाउन को समझो, यानी कि नाउन को रिलेशन बताने का काम कौन करता है? प्रीपोजिशन। कभी कभी ये स्थान भी बता देता है। जैसे हम कहें कि किताब मेज के ऊपर रखी है, तो किताब कहाँ रखी है? मेज के ऊपर रखी है। तो वो किसका प्रयोग है? प्रीपोजिशन। कंजंक्शन का काम क्या होता है? दो शब्दों को, दो भी हो सकते हैं, दो से अधिक भी हो सकते हैं, दो शब्दों को, दो वाक्यों को, दो फ्रेजेज को, यानी कि वाक्यांश को जोड़ने का काम कौन करता है? कंजंक्शन। जैसे हम कहें राम एंड श्याम, राम एंड रमन, तो ये एंड शब्द क्या हो गया? दो लोगों को जोड़ रहा है। दो लोगों को जोड़ने का काम कंजंक्शन करता है। इंटरजेक्शन क्या करता है? अचानक जो हमारी भावनाओं में, अचानक हमारे दिमाग में, हमारी मेमोरी में कुछ चीजें उठती हैं एकदम अचानक, वाह, इस तरीके की, हुर्रा वी हैव वॉन द मैच, हम मैच जीत गए। खुशी की बातें, दुखी की बातें अचानक आए तो वो क्या होते हैं? इंटरजेक्शन। अचानक फीलिंग्स आती हैं, इमोशंस आते हैं हमारी बॉडी से। तो इन पार्ट्स ऑफ स्पीच को हम अब बारी बारी से पढ़ेंगे। तो सबसे पहला जो नाउन पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो है नाउन। पहला पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन। तो नाउन को अगर आपने समझ लिया तो सेंटेंस को बनाने में दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि नाउन का काम ही होता है सब्जेक्ट का कार्य करना। तो सबसे पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच पे आता है नाउन।
अब नाउन की परिभाषा पे आते हैं, तो बहुत पुरानी परिभाषा, ए नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन प्लेस थिंग, ये थोड़ी सी ओल्ड हो जाती है। और समझो ऐसे, कोई भी नाम, कोई भी नाम, कोई भी वस्तु जिसका नाम है वो क्या है? नाउन। तो अंग्रेजी में समझ लो, ए नाउन, ए नेम ऑफ एनीथिंग इज कॉल्ड नाउन। यानी कि किसी का भी नाम है तो वो कौन है? नाउन है। किसी का नाउन है, किसी का नाम है तो वो क्या है? नाउन। जैसे मेरा नाम गुरुवाशीष है, यानी कि गुरु, तो गुरु क्या हो गया? ये आपका नाउन। ठीक, मैं हूँ कौन? पढ़ा रहा हूँ आपको, टीचर, तो टीचर क्या हो गया? नाउन। तो ये सब एग्जाम्पल किसके हैं? नाउन के। परिभाषा लिखो, उसके बाद इसके प्रकार बताएं। अच्छा, दोबारा फिर समझो, जिस भी वस्तु का नाम है उसे हम नाउन कहते हैं। हमारे हाथ में कोई वस्तु है जिसको हम मार्कर कहते हैं, तो ये मार्कर क्या हो गया? नाउन। हमारी जेब में तो नहीं है, हमारे हाथ में ये पेन है, इसका नाम है, तो ये क्या हो गया? नाउन। आपके हाथ में बुक है, तो बुक क्या होगी? नाउन। जिसका भी नाम है वो क्या है? नाउन है। अगली हेडिंग जो आपको लिखनी है, नाउन के प्रकार। अगली हेडिंग क्या है? नाउन के प्रकार। नाउन के प्रकार। अब नाउन को हम दो तरीके से देखते हैं। अब नाउन के क्या देखेंगे? प्रकार। अब नाउन के प्रकार देखो, नाउन को हम दो तरीके से बांटते हैं। सबसे पहले तो काउंटेबल, काउंटेबल नाउन, दूसरा अनकाउंटेबल। नाम से ही इसको समझ में आ रहा होगा। काउंटेबल का मतलब जिसे काउंट कर सके, जिसे गिन सके, जिसे गिन सके। और अनकाउंटेबल का मतलब जिसे ना गिन सके। तो काउंटेबल, अनकाउंटेबल। काउंटेबल में जिसे हम गिन सकते हैं, अनकाउंटेबल में हम जिसे नहीं गिन सकते। अब जो तीन, टोटल 5 प्रकार के होते हैं, आपने भी सुने होंगे, प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, मटेरियल, एब्स्ट्रैक्ट। तो इनमें से 3 ऐसे नाउन होते हैं जिसे हम गिन सकते हैं, और 2 ऐसे होते हैं जिन्हें नहीं गिन सकते हैं। अब जिन्हें गिन सकते हैं वो 3 कौन से होते हैं? प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन। इधर मटेरियल, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब कुछ लोग कहेंगे कि सर इसका हिंदी है तो बताओ, तो हिंदी है भाई, समझो। प्रॉपर को कहते हैं व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक। इसे क्या कहेंगे? जातिवाचक। इसे कहेंगे समूहवाचक। इसे कहेंगे पदार्थ। इसे क्या कहेंगे? पदार्थ, पदार्थ वाचक। इसे क्या कहेंगे? भाव वाचक संज्ञा। अब एक बार फिर समझो, नाउन 2 प्रकार के होते हैं, काउंटेबल, एक अनकाउंटेबल। जिसे गिन सकते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, जिसे नहीं गिन सकते वो 2 प्रकार के होते हैं। जिन्हें हम गिन सकते हैं वो प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव। जिसे नहीं गिन सकते हैं वो मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट।
तो इतना आप स्ट्रक्चर बनाइएगा, उसके बाद अगले नंबर 1 पे लिखाएंगे कि प्रॉपर नाउन होता क्या है। इतना पहले आप लिखें। आई थिंक लिख लिया होगा आप लोगों ने। तो नंबर 1 जो है वो है आपका प्रॉपर नाउन। नंबर 1 जो है वो क्या है आपका प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन की परिभाषा पे आएंगे तो लिखी होती है कि हर किताब में मिलेगी आपको कि किसी भी विशेष व्यक्ति, स्थान, वस्तु आदि के नाम को प्रॉपर नाउन कहते हैं। किसी भी विशेष व्यक्ति, स्थान, वस्तु, जानवर आदि के नाम को क्या कहते हैं? प्रॉपर नाउन कहते हैं। किसी विशेष, बल किस पे देना है आपको? विशेष पे। व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम को प्रॉपर नाउन कहते हैं। ये परिभाषा जो है किसी विशेष, बल किस पे देना है आपको? विशेष। कोई भी ऐसी चीज जो बिल्कुल विशेष है उसे क्या कहते हैं हम? प्रॉपर नाउन कहते हैं। दूसरी परिभाषा जो लगभग एक अनुभव के द्वारा हमने महसूस की है कि जिसके जैसे दूसरे ना हो, जिसके जैसे दूसरे ना हो, वो क्या होते हैं? प्रॉपर नाउन। कोई भी दुनिया की ऐसी चीज जिसके जैसी दूसरी ना बनी हो, ना बनेगी, तो वो क्या है? आपकी प्रॉपर नाउन। जैसे कि सबसे पहले हम आपका एग्जांपल लेते हैं। आप लोगों का नाम सबका हो सकता है, किसी का एक नाम जो है कई बार हो सकता है, लेकिन आपके जो गुण है वो क्या दूसरे में होंगे? बिल्कुल नहीं होंगे। आपके जो फिंगरप्रिंट है वो दूसरे के मैच करेंगे? नहीं करेंगे। भले ही एक नाम के 10 लोग, 1000 लोग, 2000 लोग, लाख लोग हों, लेकिन वो हमेशा अपने आप में एक पर्सनल होते हैं, यानी कि विशेष होते हैं। तो उसी विशेष को हम क्या कहते हैं? प्रॉपर नाउन। जैसे सूरज, सूरज के कैसे क्या दूसरा है? कोई नहीं है। तो सूरज भी क्या हो गया आपका? प्रॉपर नाउन। एग्जाम्पल में लिख सकते हैं। एग्जाम्पल में जैसे हमने आप लोगों का नाम ही लिख दिया, जैसे आपका नाम, चलो एक नाम सबसे अच्छा यही लिख लो, राम। एक और गौतम बुद्धा, गौतम। ये किसी सिटी का नाम लिख लो, क्योंकि इसमें व्यक्ति का नाम लिख दिया। वस्तु लिख दो, रामायण। क्या एक ही रामायण है? बिल्कुल एक ही है। स्थान का नाम लिख दो, जैसे आप अपने गांव का नाम लिख सकते हैं, जैसे हमारा गांव रामनगर। इस भारत में बहुत सारे रामनगर नाम के विलेज हैं, गांव हैं, लेकिन जो रामनगर में हम यहाँ पे रहते हैं, क्या हम उस गांव में रहते हैं? नहीं रहते हैं। और जो हमारा मकान यहाँ बना है, आप यहाँ पढ़ते, क्या आप वहाँ पढ़ने जाते? नहीं। तो कोई भी गांव भी जो है वो भी आपका कौन सा होगा? गांव का नाम प्रॉपर नाउन। कोई वस्तु जो स्पेशल हो, जिसके से दूसरे ना हो, प्रॉपर नाउन। किसी का नाम प्रॉपर नाउन। देखो,
आपने ये लिख लिया होगा। एक बार फिर समझो, प्रॉपर नाउन किसे कहते हैं? कोई भी ऐसी चीज जिसके जैसी दूसरी ना बनी हो, सिर्फ अकेली हो, यूनिक हो, अद्वितीय हो, उसे क्या कहते हैं? प्रॉपर नाउन कहते हैं। अब इसमें आप नोट करके लिख सकते हैं, नोट करके लिख सकते हैं कि प्रॉपर नाउन का पहला अक्षर हमेशा कैपिटल लेटर यानी कि बड़ा लिखा जाता है। दिखाई दे रहा क्या? इंक थोड़ी सी कम हुई है। हटा दे, ठीक। अब नंबर 2 आपको लिखना है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन की परिभाषा समझो। वह नाउन जो किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम ना होकर आदि के नाम ना होकर ना हो बल्कि बल्कि सामान्य हो। कॉमन नाउन किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम ना हो बल्कि सामान्य हो, उसे क्या कहते हैं? कॉमन नाउन कहते हैं। चलो अब इसी से समझो। जैसे कि होता क्या है कि कॉमन नाउन से पहले हम समानता एक शब्द लगा लेते हैं, ए और एन। अगर ये समानता लग जाता है तो वो क्या होता है? कॉमन नाउन। जैसे हमने एक शब्द लिखा बॉय, बॉय से पहले ए बॉय हो जाता, क्या हो जाता? लेकिन बॉय के अंदर हम लिख दें राम, राम क्या है? बॉय। राम के आगे क्या ए लगा? कभी आपने देखा नाम से पहले? नहीं। तो बॉय आपका क्या हो गया? कॉमन नाउन। राम क्या हो गया? प्रॉपर नाउन। बॉय के बाद उस पूरी लगभग उसके अंदर कुछ लोग होंगे। जैसे हमने लिखा फोन, फोन को अलग अलग कंपनी ने बनाया है। सैमसंग का फोन, नोकिया का फोन, ओप्पो का फोन, एप्पल का फोन। तो फोन तो आपका कॉमन नाउन है। अगर इसके साथ किसी कंपनी का नाम जोड़ दे तो वो कौन सा नाउन हो जाएगा? प्रॉपर नाउन। जैसे पेन, अलग अलग कंपनी के पेन आते हैं, अगर उन कंपनी के नाम इन पेन के नाम से पहले जोड़ दें तब प्रॉपर नाउन, सामान्यता कॉमन नाउन। बुक, बुक कौन सा नाउन हो गया? कॉमन नाउन, क्योंकि अलग अलग कंपनी भी बनाती है। जैसे टीचर, जैसे टीचर में हम अकेले टीचर थोड़े ही है। अगर टीचर से पहले किसी का नाम लिख दिया, जैसे कि गुरबाशीष सर या टीचर, तो वो क्या हो गया आपका? प्रॉपर नाउन। लेकिन केवल टीचर शब्द क्या है? कॉमन नाउन। जैसे विलेज, विलेज नाम कौन सा है? कॉमन नाउन। अगर इससे पहले हम रामनगर विलेज लिख देते तब प्रॉपर नाउन। सिटी, आगरा सिटी, तो प्रॉपर नाउन। केवल सिटी शब्द लिखा जाएगा तो कॉमन नाउन। नोट डाउन करो। लिख लिया क्या?
नंबर 3 देखो, कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन को समझो, जो हमें बेनाउन, जो समूह या समुदाय के बारे में बताएं, बेनाउन कौन से नाउन होंगे? कलेक्टिव नाउन। अब देखो समझो, जो नाउन हमें समूह और समुदाय के बारे में बताते हैं तो वो हमेशा कलेक्टिव नाउन होंगे। जैसे हम एक शब्द लिखें, आप लोग क्लास में पढ़ रहे हैं तो इस क्लास शब्द को क्या कहेंगे? इस क्लास शब्द को क्या कहेंगे? कलेक्टिव नाउन। एक शब्द जब हम मैच खेलते हैं किसी भी, चाहे क्रिकेट का, चाहे हॉकी का, चाहे बैडमिंटन, तो मैच शब्द जो है, मैच में क्या होती है? एक टीम। तो अपनी अलग अलग क्या होती है? टीम। तो टीम शब्द क्या हो गया? कलेक्टिव नाउन, क्योंकि इसमें अलग अलग खिलाड़ी होते हैं, इसमें अलग अलग पढ़ने वाले छात्र होते हैं। ऐसे ही एक फैमिली, आपके घर में जो सदस्य हैं वो सदस्य को क्या कहते हैं? फैमिली। तो सदस्य के समूह को क्या कहते हैं यहाँ पे? फैमिली। तो फैमिली कौन सा नाउन? कलेक्टिव नाउन। क्लास हो गया, टीम हो गया, फैमिली हो गया, और आप बहुत सारे शब्दों में आएंगे तो एक कमेटी, ध्यान से स्पेलिंग को देखना क्योंकि आपके स्पेलिंग में पूछी जा सकती है। कमेटी बहुत सारे लोगों का एक गठन होता है, संगठन होता है, उस संगठन में बहुत सारे लोग होते हैं, तो उसी को क्या कहते हैं? कमेटी। एक और शब्द जो आप लोग, जिसकी लंबाई हाइट अच्छी होती है, वो एक बनना चाहते हैं, देश की सेवा करना चाहते हैं, वो शब्द है आर्मी। तो ये सब सारे क्या हो गए? कलेक्टिव नाउन। एक और प्राइड, यानी कि जो शेर होते हैं, शेरों के समूह को क्या कहते हैं? शेरे के समूह को क्या कहते हैं? प्राइड। एक और आता है हर्ड, ये हर्ड ऑफ कैटल, जो जानवरों का समूह होता है उसको क्या कहते हैं? जानवरों के समूह को क्या कहते हैं? हर्ड। स्पेशली किसका होता है? जो काऊ हो गई, गाय हो गई, या हाथी हो गए, इनके समूह को क्या कहते हैं? हर्ड। एक बहुत अच्छा शब्द है स्कूल। स्कूल, जो मछली होती है, मछली के समूह को क्या कहते हैं? स्कूल। मछली के समूह को, मछली के समूह को क्या कहेंगे? स्कूल। एक और समझ लो भाई, कॉलोनी, COLONY। कॉलोनी होता है, चींटी जो होती है, चींटी, जो चींटियों का समूह होता है, चींटियों का समूह, उसे क्या कहते हैं? कॉलोनी। एक बार फिर समझो, जब हम बहुत सारे लोग मिलके एक ग्रुप बनाते हैं तो उस ग्रुप को हम क्या कहते हैं? कलेक्टिव नाउन। एक शब्दों में, उससे पहले मैंने सबसे पहले पढ़ा है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन को एक ऐसी चीज जिसके जैसी दूसरी ना हो, उसे क्या कहते हैं? प्रॉपर नाउन। कॉमन नाउन उसे कहते हैं जिसके जैसे दूसरे हो लेकिन उस पूरे समूह को, उस पूरी जाति को क्या कह देते हैं? कॉमन नाउन कहते हैं। कलेक्टिव नाउन उसे कहते हैं जो पूरे समुदाय के बारे में बताए कि पूरा ग्रुप क्या है, उसे हम क्या कहते हैं? कलेक्टिव नाउन। नोट डाउन करो। अब अगला जो पॉइंट है वो पॉइंट है कि जो आपका कलेक्टिव नाउन है, कलेक्टिव नाउन
सामान्यता, सामान्यता, सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर वर्ब लेता है। यानी कि सामान्यता कलेक्टिव नाउन का प्रयोग जब होगा एकजुट के रूप में। कैसे एकजुट के रूप में? कि कोई साथ ही काम कर रहे हैं, तब कलेक्टिव नाउन के साथ कौन सी वर्ब आएगी? सिंगुलर वर्ब आती है। एग्जांपल जैसे द टीम इज प्लेइंग, तो वर्ब कौन सी आई? एक वचन वर्ब। तो कलेक्टिव नाउन सामान्यता अपने साथ एक वचन वर्ब लेते हैं। देखो देख लिया। नंबर 4 नाउन है मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन पदार्थवाचक संख्या। वह नाउन जिससे किसी दूसरी वस्तु का निर्माण होता है, उसे कौन सा नाउन कहते हैं? मटेरियल नाउन कहते हैं। समझो, यानी कि मटेरियल नाउन उस नाउन को कहते हैं जिस नाउन से हम दूसरी वस्तु बना सके। जैसे हमने एक शब्द लिया तो प्लास्टिक, तो प्लास्टिक से क्या अन्य चीजें बनाई जा सकती हैं? प्लास्टिक से चेयर बनाई जा सकती है आपकी, प्लास्टिक से आपका बहुत सारी चीज, पेन मान लो, पेन प्लास्टिक के ही आते हैं। तो अगर जिस चीजों से, जिस वस्तु से दूसरी चीजें बन सके, उसे क्या कहते हैं? मटेरियल नाउन। जैसे घी, घी से अलग अलग चीजें बनाई जा सकती हैं, तो घी भी कौन सा नाउन हो गया? कौन सा नाउन हो गया? मटेरियल नाउन। वाटर हो गया आपका। तो जिस नाउन से दूसरी चीजें बनाई जा सकती हैं उसे हम मटेरियल नाउन कहते हैं। जैसे गोल्ड, GOLD, गोल्ड से ब्रेसलेट बन जाता है, चैन बनती है, आपकी रिंग बनती है। तो जिस वस्तु से अनेक वस्तुएं बनाई जा सकती हैं, जो दूसरी वस्तु बनाई जा सकती है, उसे कौन सा नाउन कहते हैं? मटेरियल नाउन। दूसरी भाषा में समझो, जिस नाउन्स को हम तौल सकते हैं या माप सकते हैं, जिन वस्तुओं को हम तौल सकते हैं, माप सकते हैं, वो कौन से नाउन होंगे? मटेरियल नाउन। क्या हम वाटर को तो माप सकते हैं? बिल्कुल लीटर में माप सकते हैं। गोल्ड को तौल सकते हैं? बिल्कुल तौल सकते हैं। प्लास्टिक को तौल सकते हैं? बिल्कुल तौल सकते हैं। घी को माप सकते हैं? लीटर में बिल्कुल माप सकते हैं। तो ये क्या हो गए आपके? मटेरियल नाउन। नोट करो।
अगला नाउन कौन सा है? अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अच्छा, अब्स्ट्रैक्ट नाउन में अब हमें चाहिए क्या है? अब्स्ट्रैक्ट नाउन में समझो कि जिस नाउन को ना तो हम देख सकते हैं, जिस नाउन को ना तो हम देख सकते हैं, ना ही टच कर सकते, ना ही छू सकते हैं, तो वो कौन से नाउन होते हैं? अब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो जिन नाउन्स को हम देख और छू नहीं सकते, केवल महसूस का मतलब फील, महसूस का मतलब फील कर सकते हैं। तो जिन नाउन्स को हम देख नहीं सकते और छू नहीं सकते, वो नाउन क्या होते हैं? अब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं। अब एग्जाम्पल के थ्रू समझो। जैसे टीचर ने बच्चों से कुछ पूछने की कोशिश की, तो बच्चों के चेहरे पे एक दिखाई देगा क्या? गुस्सा। क्या दिखाई देगा? गुस्सा। तो गुस्सा कौन सा नाउन हो गया? अब्स्ट्रैक्ट नाउन, यानी कि एंगर। क्या गुस्से को आप देख सकते हैं कि कैसा सफेद है कि काला है? नहीं देख सकते। अब हर माता पिता अपने बच्चे से क्या करते हैं? प्यार। लेकिन बच्चे कभी भी समझते नहीं है इस बात को। तो ये भी शब्द कैसा हो गया आपका? अब्स्ट्रैक्ट नाउन। प्यार के साथ एक और देख लो शब्द वो आए, चलो इधर दिखेगा नीचे, ठीक। एक है ईमानदारी। ईमानदारी, ऑनेस्टी। क्या है? ईमानदारी। अब और समझो, आपको मिलेगी आगे चलकर सफलता। सफलता का मतलब सक्सेस, ठीक। इसके एक विपरीत आता है असफलता। असफलता, असफलता को क्या कहते हैं? फेलियर, ठीक। तो इस तरीके के शब्द जिन्हें हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, वो कौन से नाउन होते हैं? अब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाते हैं। जैसे अभी हम आपको पढ़ा रहे हैं, आप प्राप्त कर रहे हैं ज्ञान। क्या प्राप्त कर रहे हैं? ज्ञान। तो ज्ञान को अंग्रेजी में क्या कहेंगे? नॉलेज। तो नॉलेज भी कौन सा नाउन हो गया? अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब आप नोट डाउन करिए, लिखिएगा। क्या ज्ञान मालूम पड़ेगा कि सफेद रंग का होता है कि काले रंग का? तौल सकते हैं आप? नहीं तौल सकते। वफादारी, जिसे लॉयल्टी कहते हैं। बुद्धिमानी, जिसे विजडम कहते हैं, वो भी आपका अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। 1947 में हमें मिली थी, क्या मिली थी? स्वतंत्रता, आजादी। क्या मिली थी? आजादी। तो आजादी भी कौन सा नाउन हो गया आपका? फ्रीडम भी कौन सा नाउन है? अब्स्ट्रैक्ट नाउन। देखो, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में।